हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरडोव का प्रॉब्लम नंबर 1.122। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम उसको किस तरह से बना सकते हो। एक एक मेथड से थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा और एक शॉर्टकट मेथड से भी निकल निकल जाओगे। तो ये समझने वाली बात है कि तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम को सही तरीके से समझा है कि नहीं, है ना। कैसे उसको स्मार्टली यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को, तो ये इस पर डिपेंड करता है। और इसमें साफ पता चलता है कि इसमें हमें वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत बार नहीं पता चलता है। जैसे 1.121 में वन इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला, सॉरी, 1.123 में तुम्हें नहीं पता चलेगा कि हमें लगाना क्या है। बट यहाँ पर सिंपल, जहां पर पता चल जाता है कि यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो क्वेश्चन रिलेटिवली इजी हो जाता है। खैर, क्वेश्चन में बोला गया है एक डिस्क है हमारे पास में एम मास का, है ना, एम मास का। और एम मास का डिस्क को इसको स्लाइड करता है जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ। यहां से जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहां से स्टार्ट करता है। इसको हम लोग 1 नंबर पॉइंट बोल देते हैं। 1 नंबर पॉइंट से एक डिस्क है, छोटा सा डिस्क है वो, जो कि स्लाइडिंग स्टार्ट करता है। जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो वेलोसिटी जीरो है अलोंग द इंक्लाइन। और इंक्लाइन का जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये यहां से ट्रेवल करता है करता है करता है करता है करता है, फिर यहां से हॉरिजॉन्टल ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना। हॉरिजॉन्टल ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हम लोग यहां तक मानते हैं ना। ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इंक्लाइंड से उतरने के बाद ये एल और आगे चलता है और फाइनली यहां पर ये डिस्क पहुंचता है। तो इसको हम लोग पोजीशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हमें निकालना है फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्सेस ओवर द होल डिस्टेंस। मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन इंक्लाइंड प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस ट्रेवलिंग दिस लेंथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस दोनों में नेट हमें फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है। के की वैल्यू यहां पर दी हुई है। एक चीज यहां पर देखो, जब भी ये हमारे पास में कोई बीच में कहीं पे ये डिस्क होगा, है ना, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो वर्क डन, सॉरी, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, है ना, mg लग रहा होगा। एक नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। सेम कहानी सेम कहानी यहां पे भी होगा। जब यहां पर होगा तो एक इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल में मैं एक में ले रहा हूं, एक mg लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। नॉर्मल, फ्रिक्शन और mg, बस ये तीन फोर्स लग रहे हैं। ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं वर्क एनर्जी अप्लाई करता हूं। वर्क एनर्जी हम लोग किसी भी दो स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मैं स्टेट 1 और 2 में लिख रहा हूं। ये वाला स्टेट है और ये स्टेट है। इस पे अगर हम लोग वर्क एनर्जी लगाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन, यहां पर एक चीज देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है ना, इसने जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट किया। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट नंबर 2 पे, ये फाइनल इसकी जो है वो भी जीरो है ना, क्योंकि ये सिर्फ डिस्क यहां तक ट्रेवल करता है और डिस्क स्टॉप कर जाता है इस डिस्टेंस पे। डिस्क स्टॉप्स यहां पे, तो यहां पर भी v जीरो है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया हमारे पास में। और यहां से एक चीज है कि वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो है, क्योंकि यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट, इंक्लाइन में भी डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑलवेज यहां से परपेंडिकुलर है। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट इधर है और नॉर्मल हमेशा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल यहां जीरो हो गया, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो। ठीक है, ये लाइन हम लोग बोल सकते हैं। अब इस पूरे नेट में मैं बोल रहा हूं 1 से 2 तक में हम लोग नेट बोल रहे हैं, जो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना। अब हम लोग देखें वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो उसको वर्क डन बाय फ्रिक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक इंक्लाइंड के अलोंग और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो इंक्लाइंड के अलोंग अगर हम लोग बात करें, तो इंक्लाइंड के अलोंग फ्रिक्शन का फोर्स कितना होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना। तो म्यू की जगह के एम जी इंटू कॉस अल्फा, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहां से mg के कंपोनेंट फॉर्मुलेट करके ये निकलता है ना, तुम लोग 1000 बार निकाल चुके हो इंक्लाइंड प्लेन में। तो ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है तो क्या, डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस लाइन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन इसी लाइन के अलोंग लग रहा है पीछे साइड में, है ना। और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं एक काम करता हूं, इसको h हाइट मानू, तो मैं h अपॉन साइन अल्फा लिख सकता हूं। ये अल्फा है ना, अल्फा 30 डिग्री है, बाद में पुट करेंगे। h अपॉन साइन अल्फा लिख सकता हूं, इसको अल्फा ही लिख लेते हैं ना। ये अल्फा है, h अपॉन साइन अल्फा इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं लिखता हूं h अपॉन साइन अल्फा।
ये अलोंग द इंक्लाइन फ्रिक्शन का वर्क डन होगा एक नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे। तो नेगेटिव ऑफ दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। तो एक काम करता हूं मैं, कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा को कॉट अल्फा लिखता हूं, तो मैं एच कॉट अल्फा लिखता हूं इसको, है ना, mgh कॉट अल्फा, सीधा साधा है। अब एक सेकेंड, अब यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन में इसका वर्क डन कितना हुआ, ये तो हमने अलोंग द इंक्लाइन निकाल दिया। हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन फोर्स कितना, अभी नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, म्यू mg ये फ्रिक्शन का है, फोर्स लग रहा है, और इनटू लेंथ, इतना ये ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक नेगेटिव साइन आएगा वर्क डन में, है ना। तो इतना आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन टोटल। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन तो बस यहां से यहां तक में ही आया, मतलब h हाइट नीचे आया बस ये। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां से यहीं तक होगा बस, बाकी इधर तो वो एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रहा है, ये बात हमें समझ में आती है। तो mg इंटू एच वर्क डन पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और फोर्स भी नीचे की तरफ, तो mgh ये बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो एक काम करूंगा मैं, mg और mg यहां से हम लोग हटा सकते हैं, और h हम लोग कॉमन निकालते हैं पहले और थर्ड टर्म से। तो h अगर कॉमन निकालें तो बनेगा 1 माइनस k कॉट अल्फा बराबर kl, और यहां से h की वैल्यू आ जाती है kl डिवाइडेड बाई 1 माइनस k कॉट अल्फा। ये हमारे पास में h का रिलेशन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ l और k। अब हमें तो निकाला था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख देते हैं, लिख सकते हैं। या फिर यहां से डायरेक्टली h की वैल्यू पुट कर लो, इसमें भी पुट कर लो, इसमें भी पुट कर लो, सॉरी इसमें भी हाँ इन दोनों में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो और इसमें पुट करके निकाल सकते हो। या फिर सिंपल हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और वर्क डन माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, m इंटू जी। ये हमने कहां से लिखा, ये वाले टर्म इक्वल टू 0 है ना, ये टर्म इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ mg इंटू h कितना है देखो यहां निकाल रखा है, सिंपल हो जाएगा kl अपॉन 1 माइनस k कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास में वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया, नेगेटिव में इस तरह से आ गया। अब सारे वैल्यू पुट कर देना, इसकी जो वैल्यू आती है ये माइनस टाइम्स ऑफ 0.052 लगभग इतनी आती है, तो ये जूल में आ रहा है ना, जूल। तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो, सिंपल ये एक्सप्रेशन इसका आ जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी तुम लोग पोस्ट कर सकते हो। चलो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।